हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे पोलिथीमिया रूबेरा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोलिथीमिया रूबेरा वेरा के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है बता दूं कि एक तरह से एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, जो ब्लड बहुत भारी कैंसर, ब्लड घातक कैंसर होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपका नॉर्मल एचबी मतलब मेल फीमेल के अलग होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल स्वस्थ आदमी के स्वस्थ व्यक्ति के जैसे हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम से कम मतलब मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। ठीक है, मतलब मेल का कितना होता है उसमें 12 से 16 ग्राम, ठीक है, होता है। फीमेल कितना होता है 11 से 14 ग्राम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर पोलिथीमिया रूबेरा वेरा बीमारी है तो आपको इसमें होगा क्या कि इसमें, ठीक है, ज़्यादा करके मेल के होता है। इसमें क्या होता है कि आपका एचबी 16 से 27 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 16 से 27 ग्राम कब होगा? जब पोलिथीमिया रूबेरा वेरा होगा तब होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें भी 16 से 27 हो जाएगा, 27 ग्राम, ठीक, 27 ग्राम हो जाता है। कब होगा भाई? जब पोलिथीमिया रूबेरा वायरस होगा बीमारी तब। ठीक है, एक बात आप नोट कर लीजिएगा। एक नोट करने वाली बात है कि जब स्वस्थ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका एचपी ज्यादा होता है, तो उनमें दिमाग मत बैठेगा कि इनको पोलिथीमिया रूबेरा वेरा बीमारी है। ठीक है, ये नहीं कि जैसे स्वस्थ बच्चे जो जन्म लेते हैं ना तुरंत के, जैसे 1 दिन 2 दिन होते हैं, उनका एचपी बता दूं कि कम से कम 27 25 इतना ग्राम रहते हैं। ठीक है, एचपी की बात कर रहे हैं। ठीक, बच्चे जो तुरंत जन्म लेते हैं जिसको न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, उनका एचपी कितना आता है 27 ग्राम, 25 ग्राम, 20 ग्राम, 22 ग्राम, ठीक है, इतना रहते हैं। तो उनको नहीं बोलेंगे कि पोलिथीमिया रूबेरा वेरा नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, उनमें नॉर्मल बात है। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब होने का मुख्य रीजन क्या होता है कि ऐसे होता है, बता दूं कि ये अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। अस्थि मज्जा हड्डी का नरम हिस्सा होता है। ठीक है, जो हड्डी के बीच में जो हिस्सा होता है इसका काम रक्त को इसका बनाना काम होता है। जो हड्डी के जो बीच में जो हिस्सा होती है, ठीक है, जो हड्डी के बीच में जो हिस्सा निर्माण करना, ठीक है, ठीक, हड्डी का बीच में होता है ना भाग, इसमें क्या होता है लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, यहीं पे कोशिका ब्लड बनता है। ठीक, अब इतना होगा। अब बता दो इसमें क्या होता है। इसमें भी होता है कि पोलिथीमिया वेरा से ग्रस्त होने पर अस्थि मज्जा अत्यधिक मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है। ठीक है, जिससे कारण से खून अत्यधिक गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, हेमरेज हो सकता है। ठीक है, ठीक, हेमरेज हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक भी हो सकता है आपको। ठीक है, ये सब आपको हो सकता है। ज्यादा करके किसको होगा? ज्यादा करके किसको बता दूं कि ज्यादा करके पुरुषों में होगा। तो उम्र कितना भी होता है भाई, 60 प्लस हो जाते हैं ना, उनको ये ज्यादा बीमारी होने के चांसेस हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि JAK2, ठीक है, जीन होता है, JAK2 जीन होता है, जिनमें किसी प्रकार का बदलाव होने से यह बीमारी होता है। किसी प्रकार से हो सकता है माता पिता के अनुवांशिक से, जिसको बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम से हो सकता है, उसमें JAK2 जीन में किसी प्रकार का बदलाव हुआ, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक, ये जीन उसी क्या करता है ये कि JAK2 का काम, या जीन उस प्रोटीन को निर्माण को कंट्रोल करता है जिससे लाल रक्त कोशिकाएं बनती है, उसको काम करता है कंट्रोल करना। लेकिन अगर वो डिसबैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि अधिक मात्रा में खून बनने लगता है। ठीक है, अगर अधिक मात्रा में खून बनने लगा इसका मतलब होता है, उसको बोलते हैं पोलिथीमिया रूबेरा बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। और इसमें अब बात करते हैं क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे वीकनेस हो सकता है। ठीक है,
सुस्ती हो सकता है, थकान हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आपको श्वासन कष्ट हो सकता है, ठीक है। उस वक्त क्या हो सकता है, रक्तस्राव हो सकता है, रक्त के साथ रक्तसात होने के साथ आपको ये भी हो सकता है जैसे कि मसूड़ा के साथ खून आना, ठीक, नाखून से भी खून आना हो सकता है, दोहरा दृष्टि, मतलब एक एक में दो दो व्यक्ति दिखने लगेंगे, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या धुंधलापन भी आंख में दिखने लगेगा। उसके साथ ये भी लक्षण देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि जिसको बोलते हैं क्षणभंगुर बेहोशी भी हो सकता है, ठीक। बेहोशी होने के साथ साथ क्या होगा कि पेट के ऊपरी भाग, जिसको बोलते हैं पेन इन अपर लेफ्ट एब्डोमेन, उसको मतलब ऊपरी बाएं पेट में दर्द हो सकता है। आपको बार बार दौरे मिर्गी भी पड़ सकते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं एपिलेप्सी फॉर्म द अटैक भी उसको बोलते हैं, ठीक, हो सकता है। खुजली भी हो सकता है, गर्मी भी लग सकता है, ठंडा भी लग सकता है, ठीक है। ये भी जिससे हो सकता है खुजली होने के साथ साथ ये भी होता होगा आपको कि मुख्य रूप से किसी त्वचा जमा होना, ठीक है, सिकुड़ना जैसा भी हो सकता है, ठीक है। सांवला रंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। उस वक्त का होगा कि आंख लाल होना, रेडनेस होना, ठीक, हाथ पैर का नीला पड़ जाना, ठीक है, ये सब आपको पोलिथीमिया रूबेरा की वजह से आपको हो सकता है। और भी लक्षण है जैसे कि दाग पड़ जाना, चोट लगने हुआ जगह पर वहाँ निशान पड़ जाना काला काला, ठीक है। स्प्लेनोमेगाली मतलब आपका स्प्लीन का बढ़ जाना, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाना, उसमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। उसके साथ गॉट हो सकता है, मतलब जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, थ्रोम्बिटिक हो सकता है, ठीक है, मतलब रक्त थक्का भी बन सकता है। रक्त थक्का बना तो ऑटोमेटिक हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है आपको, ठीक है। एक प्लास्टिक एनीमिया भी आपको हो सकता है, ठीक, ये बात किया। अब मुख्य रूप से बात करते हैं कि जिसको बोलते हैं पोलिथीमिया रूबेरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। पोलिथीमिया पोलिथीमिया रूबेरा वेरा, सॉरी, रूबेरा, ठीक है, पोलिथीमिया रूबेरा वेरा, ठीक है। ये क्या होता है, पहले समझिए कि बहुत खराब बीमारी है। पहला एक प्रकार का बहुत बड़ा ब्लड कैंसर है, ठीक है, ब्लड कैंसर क्या है, कौन बीमारी है, तो यह ब्लड कैंसर बीमारी है, ठीक। दूसरा का कारण क्या है इसमें ये होता है कि अस्थि मज्जा, जिसको बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा हड्डी का नरम हिस्सा होता है ना, जो हड्डी के बीच में होता है, इसका काम रक्त बनाना काम होता है, ठीक है। हड्डी के बीच वाला भाग में लाल रक्त कोशिकाएं बनती है। जिसे कहा ई हड्डी हुआ, बैक ई हड्डी हुआ, ठीक है। तो बीच वाले भाग होते हैं ना, ठीक है, बीच वाले भाग इसमें क्या बनता है भैया, इसमें क्या बनता है, हड्डी के बीच वाले, यानी क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बोन मेरो, क्या बोलेंगे, बोन मेरो बोलते हैं उसको, ठीक है। यहीं पे क्या बनता है, लाल रक्त कोशिकाएं बनती है, ठीक है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट बनता है, ठीक है, इतना बनती है, ठीक। आगे समझ में इतना होता है। एक बात और नोट कर लीजिएगा, इसमें क्या होता है कि पोलिथीमिया वेरा में से ग्रस्त होने पर, ठीक है, अगर आप पोलिथीमिया वेरा से ग्रस्त हैं तो आपको क्या होगा, अस्थि मज्जा अत्यधिक मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं निर्माण करती है, ठीक है। अगर आपका पोलिथीमिया बीमारी है तो क्या होता है, इसका अत्यधिक
मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगती है। ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनाएंगे, ऑटोमेटिक है कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, गाउट हो सकता है, प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है पेप्टिक अल्सर हो सकता है, स्प्लेनोमेगाली हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, सब आपको हो सकता है। एक और कारण होता है इसमें, इसको बोलते हैं, क्या होता है कि ज्यादा करके किसको होगा भैया, तो महिलाओं सॉरी मेल के होगा। ठीक है, ज्यादा करके किसको होगा, मेल के होगा। कितनी उम्र में होगा, तो 60 वर्ष में होगा। बच्चों में भी होता है, लेकिन बच्चा में बहुत कम, लेकिन ज्यादा कर होने का चांस किसमें होता है, 60 साल जिसको जो व्यक्ति जिंदा हो गया उसके उसमें मतलब एडल्ट में होते हैं, 50-60 जिसकी उम्र हो जाता है, उनमें होने के चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें एक और बात नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है इसमें कि किसको होगा, ज्यादा किसको, मेल को होगा, ज्यादा करके किसको कितने उम्र में होगा, तो बता दूं कि 60 साल की उम्र में होता है। ठीक है, ये होगा। एक बात इसमें और नोट कर लीजिए, क्या होता है कि JAK2 जीन में किसी प्रकार का क्या होता है, JAK2 जीन होते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव होने पर आपको पॉलीसीथीमिया रूबेरा हो सकता है आपको। ठीक है, होने पर क्या लिखेंगे, पॉलीसीथीमिया रूबेरा हो सकता है। ठीक, एक और कारण होता है इसमें, क्या होता है कि JAK2 का काम या जीन उस प्रोटीन को कंट्रोल करता है जहां पे लाल रक्त कोशिकाएं बनाती है। ये क्या होता है कि अगर इसमें अगर JAK2 जीन में किसी प्रकार का बदलाव आता है या किसी प्रकार डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से लाल रक्त कोशिकाएं भरमार बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगती है, जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से बता दूं कि JAK2 का काम होता है जीन उस प्रोटीन का निर्माण को कंट्रोल करना। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इससे रक्त कोशिकाएं बनती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, JAK2 का काम यह होता है JAK2 का काम होता है कि JAK2 के जीन को क्या लिखे, JAK2 का काम यह होता है कि यह जीन उस प्रोटीन को निर्माण होता है कि जीन उस प्रोटीन के निर्माण को रोकता है। ठीक है, निर्माण से को कंट्रोल करता है, रोकता है या कंट्रोल करता है, लिखिए कंट्रोल करता है जहां से भैया जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं बनती है, लाल रक्त कोशिकाएं बनती है। ठीक है, जानते हैं पहला क्या होता है पोलिथीमिया, क्या होता है, क्यों होता है, कारण पहले जानते हैं। ठीक है, पोलिथीमिया क्या होता है बता दूं कि एक तरह से ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर कैसा है भैया कि इतना ब्लड शरीर में बन जाएगा कि आपको ऑटोमेटिक है
कि स्प्लेनोमेगाली होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, हार्ट अटैक होगा, हेमरेज भी हो सकता है, ब्लड हेमरेज हो सकता है। उसका बहुत सारे आपको बीमारी हो सकता है, ठीक है। नाक से खून बहना हो सकता है, त्वचा में जमा हो सकता है, सोना रंग हो सकता है, ठीक है। हेमरेज भी हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, स्प्लेनोमेगाली हो सकता है, बहुत सारे आपको बीमारी हो सकते हैं, ठीक है। किसके कारण? क्योंकि जहाँ पे JK2 जीन किसी प्रकार में बदलाव, किसी प्रकार के अगर बदलाव होता है, डिस्टर्ब होता है, उसके कारण होता है, ठीक। पहला ये हो गया कि ब्लड कैंसर होता है, बीमारी पोलिसीमिया रूबिरा का है, पहले एक तरह से ब्लड कैंसर बीमारी है, ठीक है। ये हड्डी के बीच वाला भाग में लाल रक्त कोशिकाएं बनता है, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीथीमिया रूबिरा बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ज्यादा करके बीमारी किसको होता है? मेल को होता है। कितने उम्र में होता है भैया? तो ज्यादा करके 60 साल में उम्र होता है। बच्चों को भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। जैसे तो 10,000 जैसे है ना, 10,000 में से एक व्यक्ति को आपको देखने को मिल सकता है, कहीं 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 एक व्यक्ति को देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक और बात, JK2 जीन किसी प्रकार का बदलाव अगर होता है तो ऑटोमेटिक है कि पॉलीसीथीमिया रूबेरा बीमारी हो सकता है, ठीक है। मतलब कहने मतलब लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। दूसरा क्या, क्या होता है भैया कि JK2 का काम यह होता है कि यह जीन उस प्रोटीन के निर्माण को कंट्रोल करता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं बनती है, ठीक है। कितना काम होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इतना हुआ, ठीक। लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है? लक्षण में बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। हिंदी में लिख दूं, जैसे कमजोरी, थकान, ठीक है। हिंदी में लिखेगा तो भर जाएगा, ठीक। इंग्लिश में लिखेगा तो भर जाएगा, ठीक है। थकान, कमजोरी, उसके साथ क्या होगा? चक्कर आना, सुस्ती, कमजोरी, थकान, उसके साथ साथ क्या होगा कि सुस्ती को बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इससे लॉसिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। थकान क्या बोलेंगे? थकान को बोलते हैं, उसको बोलते हैं टायरेडनेस बोलते हैं, टायरेडनेस, कमजोरी की वीकनेस, ठीक है। पर हिंदी में लिखते हैं उसको, ठीक है। सुस्ती हो सकता है, चक्कर आ सकता है, चक्कर आने के साथ का श्वसन संबंधित समस्या हो सकती है, चक्कर आना, डिस्पोनिया होना, श्वसन में दिक्कत हो सकती है। श्वसन में दिक्कत होने के साथ क्या होगा कि क्या होगा कि जिसको बोलते हैं हेमरेज भी हो सकता है। रक्त स्राव हो सकता है। रक्त स्राव होने के साथ साथ क्या होगा आपको कि बहती हुई ना, क्या बोलते हैं उसको, गम ब्लडिंग, मतलब मसूड़े से खून आना, गम हेमरेज बोलते हैं उसको, ऐसे गम ब्लडिंग बोलते हैं उसको। एक और होता है, इसको बोलते हैं इपिस्टेटिस, मतलब नाक से खून आना, नाक से खून आना। और जैसे कि बेहोशी भी हो सकते हैं, बेहोशी, मिर्गी हो सकता है, मिर्गी बोलता है, मिर्गी की बोलता है, जैसे दौरे पड़ना बार बार, जिसको बोलते हैं इपिलेप्सी फॉर्म द अटैक, मतलब बार बार दौड़े पड़ना, ठीक है। ये हो सकता है पेन इन अपर लेफ्ट एब्डोमेन, मतलब पेट के ऊपरी
ऊपरी बाएं में दर्द, पेट में ऊपरी बाएं मतलब बाएं पेट में दर्द, बायां तरफ पेट में दर्द। उसके साथ क्या होगा, इससे बोन पेन होगा, बोन पेन होगा। बोन पेन होने के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, बोन पेन मिलेगा। उसके साथ क्या होगा कि इससे एक और होता है, इससे गर्मी या ठंड लगना महसूस होना, इसको बोलते हैं इंटॉलरेंस ऑफ द हीट एंड कोल्ड। को क्या बोलेंगे, इंटॉलरेंस हीट या कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। मतलब ठंडा जैसे महसूस होना भी होता है, गर्मी जैसे महसूस होना, ठीक है। एक खुजली भी होता है, खुजली को बोलते हैं प्रूरिटस, प्रूरिटस, ठीक है। प्रूरिटस भी हो सकता है। उसके साथ आपको क्या होगा कि एक फेस कॉन्स्टेंट होगा, त्वचा में फेस कॉन्स्टेंटेड, ये होगा कि उसको बोलते हैं त्वचा में जमा होना, कॉन्स्टेंटेड, ठीक। उसके साथ क्या होगा आपको, इसे डस्की कॉम्प्लेक्सिन मतलब सांवला रंग, इसको बोलते हैं डस्की कॉम्प्लेक्सिन, सांवला रंग। सांवला रंग के साथ साथ क्या होगा कि एक और होता है, इसे आंख लाल होना, उसको बोलते हैं आई ब्लड शूट, आंख लाल होना, ठीक है। स्पेलिंग मेगाली हो सकता है आपको, स्पेलिनोमेगाली होने के साथ साथ क्या होगा, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर होने के साथ क्या होगा आपको, गॉट होगा, गॉट होने के साथ साथ क्या होगा, हेमरेज होगा, रक्तस्राव लिखे हैं, ठीक है, हेमरेज यहाँ लिखे हैं रक्तस्राव। एक और भी होगा जिस लक्षण इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, हाँ, ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं रेसी, मतलब बढ़ा हुआ। उसके साथ और भी होता है, हो सकता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, मतलब थका हुआ, थ्रोम्बोसिस मतलब थक्का बनना, ठीक है। एप्लास्टिक हो सकता है, ठीक। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, पहले बता दूं, कमजोरी होगा, वीकनेस होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वीकनेस होगा, लोस्टियस मतलब सुस्ती हो सकता है, टायरिडनेस हो सकता है, टायरिडनेस मतलब थकान भी हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, जैसे डेस्पोनिया हो सकता है आपको, ठीक है। हेमरेज भी हो सकता है। हेमरेज होने के साथ साथ आपको क्या होगा कि इसको बोलते हैं हेमेटेमेनेसिस हो सकता है, आपको गम ब्लडिंग हो सकता है, ठीक है। गम ब्लडिंग होने के साथ ही उसको बोलते, एक और भी लक्षण हो सकता है, जैसे कि ईपीएस्टेटिस हो सकता है, ठीक है, डिप्लोसिया हो सकता है, दोहरी दृष्टि हो सकता है, ट्रांसिएंट ब्लडीनेस हो सकता है, ठीक है। उसके साथ और भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं उसको ट्रांसिटोरी अनकॉन्शियस बोलते हैं, मतलब क्षण भंगुरी बेहोशी बोलते हैं, हो सकता है। उसके साथ और भी होता है पेन इन अपर लेफ्ट एब्डोमेन, मतलब ऊपरी बाएं पेट में दर्द, ठीक है, बाएं पेट में ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है, ठीक है। बोन पेन, हड्डी में दर्द हो सकता है। इपिलेप्सी फ्रॉम अटैक, मतलब बार बार दौरे पड़ना, ठीक है, जिसको मिर्गी, ठीक है। एक और होता है इंटॉलरेंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ये भी हो सकता है, जिससे गर्मी या ठंड महसूस हो सकता है उसको। इसी को एक और होता है, जैसे खुजली, उसको बोलते हैं
प्रोटियस मतलब खुजली होना, ठीक है। त्वचा में फेसियस कॉन्जेस्टेड मतलब त्वचा में जमा होना, ये भी हो सकता है, ठीक है। ब्लड मतलब उसके साथ क्या होगा, डस्की कॉम्प्लेक्शन मतलब सांवला रंग हो सकता है, ठीक है। आई ब्लड शॉर्ट मतलब आँख लाल होना। उस और लक्षण में हो सकता है इसको बोलते हैं साइनोसिस पेरिफेरल, हाथ पैर नीला पड़ जाना, ठीक है। एक और जिसको लक्षण बोलते हैं उसका नाम है जैसे इचाइमोसिस मतलब चोट के निशान पड़ जाना, जैसे यहाँ चोट लगा तो आपको निशान पड़ जाएगा, वो काला काला पड़ जाएगा, ठीक है। परप्यूरियस हो सकता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर रेसिस हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। स्प्लेनोमेगाली हो सकता है, मतलब तिली में इन्फ्लामेशन में सूजन हो सकता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर होता है, पेट में अल्सर भी हो सकता है, ठीक है। गॉट हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, थ्रोम्बोटिक हो सकता है, प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। अब बात करते हैं कि क्या क्या जांच पड़ताल कराएं हैं ताकि भरपूर मात्रा में क्या मिल सके, ठीक है। इसमें जांच कीजिएगा, दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा कि इसका क्या हो रहा है, ठीक है। तब पता चलेगा आपको कि एरिया इसको पोलिथीमिया रूबेरा वगैरह हुआ है इसको, ठीक है। जब उसको इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा तब समझ में आएगा। लक्षण बताएं, लेकिन लक्षण से पता चलेगा, लेकिन उतना आप बिलीव नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर उसका जब इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, जांच कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा यार इतना है तो बहुत बड़ा केस है, ठीक है। पहले क्या होगा, जैसे सीबीसी कराते हैं इसमें, ठीक। दो ही चीज कराते हैं, सीबीसी कराते हैं और ईएसआर कराएंगे इसमें। इतने में बॉन्डर है, क्या क्या बॉन्डर बता रहे हैं आपको। एचबी कराएंगे, सीबीसी कराएंगे तो एचबी देखेंगे, आरबीसी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे और प्लेटलेट देखेंगे। क्या देखेंगे, प्लेटलेट देखेंगे। एक ईएसआर कराते हैं तो ईएसआर देखेंगे, ठीक है, ठीक। इतने चीज देखना है हमको, इतने चीज में ब्लंडर दिखेगा। क्या क्या दिखेगा आपको, एचबी जब देखिएगा तो नॉर्मल एचबी होता है 12 से 14 से 16, 12 से 16, ठीक है, इतना नॉर्मल होता है। लेकिन एक में क्या होगा भैया, जब एचबी कीजिएगा तो 16 से 27 आपको ग्राम एचबी खून मिलेगा। आपको कितना, 16 से 27 ग्राम मिलेगा आपको खून। दूसरा की आरबीसी, आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी नॉर्मल कितना होता है, आरबीसी होता है नॉर्मल मानते हैं सपोर्टेड, जिसको बोलते हैं जैसे आरबीसी मुख ज्यादा करके कितना होगा, आरबीसी नॉर्मल जिसको बोलते हैं 4000 से 11000 तक मानते हैं, ठीक है। नॉर्मल मानते हैं ना आरबीसी। लेकिन एकरा में क्या होगा भैया, किसी किसी मानते हैं 4000 से 4,500 साढ़े 4,000 से 7,500 नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। लेकिन एकरा में क्या होगा, मिलियन में जाएगा, मिलियन में जाएगा, मिलियन में 1 मिलियन तक जा सकता है आपको, मिलियन यानी 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 मिलियन हो सकता है। डब्ल्यूबीसी का 1 मिलियन हो सकता है, मिलियन हो सकता है। प्लेटलेट, प्लेटलेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लेटलेट कम से कम 7 मिलियन बढ़ जाता है, 7 मिलियन। ये सर जब ये सर कराइएगा तो ये सर बता दूं एकदम लो रहेगा, लो रहेगा ये सर, इतना आपको देखने को मिल सकता है। जब ऐसे देखिएगा ना, इतना इंच बढ़ा हुआ 1 मिलियन नॉर्मल होना चाहिए, कितना नहीं, इससे ज़्यादा हो गया 1 मिलियन 7 मिलियन, ठीक है। और लो रहेगा तब दिमाग में हिल जाएगा, करिए यार कौन सी बीमारी है, ठीक है, ठीक। जांच कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारी है, ठीक है। ऐसे तो लक्षण बहुत सारे बता सकते हैं, एक लक्षण के, एक बीमारी के बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे प्लास्टिक में क्या होता है कि उसका आरबीसी के जीवन काल कम हो जाता है, ऐसे होता है। लेकिन इसका एक ही समाधान है कि इसमें जब ब्लड जैसे ज़्यादा हो जाता है तो आपको डोनेट करना होगा, ठीक है। उस साथ आपको डोनेट करने से आपको ठीक नहीं होता तो आपको जरूर से जरूर इसका जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनसे जरूर, जो ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनसे जरूर जाकर संपर्क करना होगा, ठीक है। अदरवाइज बचना मुश्किल होता है। कहाँ 12 से 14 ग्राम 16 ग्राम होना चाहिए, 16 से 27 ग्राम हो जा रहा है, ठीक है। 1 मिलियन हो जा रहा है, 1 मिलियन हो जा रहा है, 7 मिलियन हो जा रहा है,
दिक्कत ना है। इसका प्लेटलेट कम से कम नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, नॉर्मल की बात कर रहे हैं 4 लाख, 7 मिलियन हो जा रहा है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, 7 मिलियन हो जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तब है ना। ठीक है, तो इतना डाउट हो सकता है, मतलब ये सब जांच करिए तो सब आपको फॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो समझ जाइए कि बीमारी है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, उस डाउट को मैं पूरा करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।